गोपालपुर गांव में शकुंतला अपने बेटे रितेश के साथ रहती थी। रितेश की भी अब शादी की उम्र हो चुकी थी। शकुंतला उसके लिए बहुत ही अच्छी लड़की ढूंढ रही थी, लेकिन शकुंतला की ख्वाहिश थोड़ी ज़्यादा ही एक्स्ट्रा थी। रितेश बेटा, मैंने सोच लिया है, मैं तेरे लिए शहर की ही बहू लाऊंगी। लेकिन माँ, ऐसा क्यों? अरे मेरे लाल, तू चिंता मत कर, तू तो बस शादी के मंडप में बैठ जाना, बाकी सारी जिम्मेदारी मेरी। बहुत इतराती हैं ना आसपास की औरतें, मेरी बहू मेरी बहू। अब देखना, अपनी इज्जत को बढ़ाने के लिए मैं कैसे शहर की बहू लेकर आती हूँ। वो सब तो ठीक है माँ, लेकिन शहर की बहू लाओगी कहाँ से? अरे कविता है ना मेरी बचपन की सहेली, वो पहले यहीं पर तो रहती थी, इसी गांव में। जब वो 20 वर्ष की थी तभी उसके पिताजी को बड़ी नौकरी का बुलावा आ गया और वो शहर चली गई। उसी की बेटी है मालिनी, उसी से तेरा ब्याह कराऊंगी। मैंने तो बात भी कर ली है और कल शगुन भी भेजूंगी। बचपन की सहेलियां शकुंतला और कविता एक दूसरे से मिलती हैं। दोनों परिवार आपसी सहमति से रितेश और मालिनी का रिश्ता पक्का कर देते हैं। कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद मुंह दिखाई के दिन गांव की आस पड़ोस की सभी औरतें शकुंतला के घर पर इकट्ठा हो जाती हैं। चल बहू, अब ना तू अपना घूंघट ओढ़ ले और अपने मुंह को छुपा ले। लेकिन माँ जी, मैं अपना चेहरा क्यों छुपाऊं? अरे बेटा, ज्यादा सवाल नहीं करो, मैं जैसा कहती हूँ तुम वैसा ही करो। अगर तुम अपना चेहरा छुपाओगी नहीं तो तुम्हारी मुंह दिखाई कैसे होगी? अरे वाह शकुंतला, क्या बहू लाई हो तुम, एकदम कोहिनूर। आय हाय, किसी की नजर ना लगे इस चांद से चेहरे को। वाकई में तू तो बड़ी भाग्यशाली है शकुंतला, जो तेरे घर शहर की बहू आई है। रूप रंग देख कितना सुंदर है मालिनी बहू का। पढ़ी लिखी भी है और इतनी होनहार भी। मैंने सबसे कहा था ना, मेरी बहू लाखों में एक होगी। अपने वायदे की बड़ी पक्की हूँ मैं। मालिनी के घर में आ जाने से सभी औरतों के बीच अब शकुंतला की इज्जत और भी बढ़ जाती है। लेकिन शहर की बहू आने से घर में कुछ परेशानियां भी होने लगती हैं। अब रितेश और शकुंतला को उनका सामना करना पड़ता है। मम्मी जी, क्या है यार? क्या है यार मतलब? मैं तेरी यार हूँ, तमीज बमीज कुछ सिखाई नहीं है कविता ने तुझे? आई डोंट नो, आप मॉम को ही फोन करके पूछ लो ना। वैसे भी आई डोंट थिंक ये तमीज नाम का भी कोई सब्जेक्ट था। अरे मालिनी, तमीज मतलब मैनर्स, वैल्यूज। ओहो अच्छा, ऐसी बात है। खैर ये सब छोड़िए। देखिए, मुझे ना अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। एक तो ये डब्बा टीवी सेट, इस पर दिन में 10 बार केबल जाती है। ऊपर से घड़े का पानी पी पी कर तो मेरा गला ही खराब हो जाएगा। और देखो तो, मैंने एक बार सिलबट्टा यूज़ किया, उसकी वजह से मेरे हाथों में छाले आ गए हैं। मेरी स्किन ना बहुत ही सेंसिटिव है। और ये गर्मी, ढंग के पंखे तक तो है नहीं, बूढ़े हो गए हैं दोनों पंखे। रोज रोज कुएं से पानी निकाल कर तो मैं थक गई हूँ। अरे तो अब हम क्या करें? यही होता है गांव का जीवन। हाँ मालिनी, अब इसके अलावा तुम्हें और क्या चाहिए? मैं जानता हूँ कि ये सब काफ़ी मुश्किल है तुम्हारे लिए, लेकिन अब इनके साथ ही तुम्हें रहने की आदत डालनी होगी। क्या? हरगिज नहीं, आप लोगों ने मुझे खरीद नहीं लिया, समझे आप? देखो रितेश और मम्मी जी, मुझे फ्रिज चाहिए, केक बनाने के लिए ओवन चाहिए और एंटरटेनमेंट के लिए बड़ा सा टीवी और साथ में वॉशिंग मशीन भी। और ये घर के बाहर जो तबेला है ना, उसे भी हटाना होगा यहाँ से।
अगर हम ये नहीं बदलेंगे तो गांव कभी नहीं बदल सकता है। मालिनी की बातों को सुनकर रितेश और शकुंतला हैरान रह जाते हैं। ये कैसी बातें कर रही है तू? ये जो तेरी मांगे हैं इन्हें हम कैसे पूरा कर सकते हैं? ना ना, हमसे ना हो पाएगा। अरे ऐसे कैसे नहीं हो पाएगा? जमीन बेच दो, गहने बेच दो, जो करना है करो, लेकिन मुझे तो इस खटारा लाइफ को अच्छी और क्लासी बनाना है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपने मायके चली जाऊं। अरे नहीं नहीं मालिनी, ऐसा मत कहो। मैं करता हूँ कुछ, तुम्हारी सारी मांगे पूरी होंगी। तुम बस मुझे थोड़ा समय दे दो। मालिनी गांव में मॉडर्न कपड़े पहनने लगी, जिसे देखकर सभी उसकी निंदा करते हैं। अरे शकुंतला, कैसी बहू है तुम्हारी? सरेआम छोटे कपड़े पहनकर घूमती है। तुम्हारी नाक काटने का पूरा बंदोबस्त कर रखा है इसने। शकुंतला को इन सब बातों का काफी बुरा लगता है और वो गुस्से में मालिनी पर चिल्लाती है। मालिनी बहू, तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई है? अरे माना कि तुम शहरी हो, लेकिन हम दोनों की इज्जत का मान तो रख लेती। कम से कम मेरा नहीं तो अपने पति की इज्जत का ही सही। आपने तो बहुत मान रख लिया मेरी मांगों का। और रितेश, क्या हुआ? इंतजाम हुआ कि नहीं, या फिर अगले 7 जन्म बाद होगा? ब्लडी इडियट। गांव के लोग छोटी सोच में ही धंसकर रह जाएंगे। और रही बात मेरे छोटे कपड़ों की, तो गांव वालों की सोच छोटी है, मेरे कपड़े नहीं। मेरे जो मन में आएगा मैं वो पहनूंगी। शकुंतला और रितेश चिंताग्रस्त होकर एक दूसरे को देखते हैं। क्या सोचकर लाई थी मैं इस कलमुही को, और क्या से क्या हो रहा है मेरी इज्जत का। एक दिन रितेश और शकुंतला पेपर्स लेकर मालिनी के पास जाते हैं। अरे ये क्या, ये कैसे पेपर्स हैं? अच्छा, लगता है अपनी जमीन मेरे नाम कर रहे हो। आप लोग हो भले ही गांव के, पर बहुत पैसे हैं आपके पास। अरे बैल बुद्धि, इन कागजों को उठाकर तो देख, खड़े ही खड़े ख्याली पुलाव पका रही है। ये क्या रितेश, तुम मुझे तलाक दे रहे हो? हाँ मालिनी, मुझे अब और तुम्हारे साथ नहीं रहना। तुम माँ की सहेली की बेटी थी, इतना तो मान मर्यादा का पालन कर लिया होता। शहर की हो तो क्या हुआ, शहरी अंदाज में ही गांव को अपना बसेरा बना लेती। लेकिन नहीं, तुमने ऐसा नहीं किया। तुम तो बस हमारी ज़मीन और अपने लाइफस्टाइल के लिए हमें ब्लैकमेल करने लगी। पता नहीं क्या हो गया था मुझे, जो मैंने तुम्हें अपने घर की बहू बनाने की सोची। लेकिन नहीं, आज तो मुझे तुमने ये सीख दे दी। बहू गांव की हो या शहर की, जो लड़की अपनों को स्नेह दे वही एक सर्वगुण संपन्न बहू होती है। अच्छा हुआ मेरा भी दम घुट रहा था यहाँ पर। अब तो मैं किसी NRI से ही शादी करूँगी। लाओ पेपर्स। और मालिनी साइन कर देती है। और इस तरह सास को अपनी गलत सोच का एहसास हो जाता है और आगे जाकर रितेश गांव की एक सुशील और सुंदर लड़की से शादी करता है और दोनों अपने सुखी संसार में खुश रहने लगते हैं।